हेलो क्लास, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज आप जो सभी से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे टॉपिक होने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन एज वेल एज डेट एंड टाइम फंक्शंस। इससे पहले के वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आप दोनों आपने वो दोनों प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे और वो फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डेट एंड टाइम फंक्शन एज वेल एज एग्रीगेट फंक्शंस। तो आज के हम वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले करेंगे हम नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन क्या काम करता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जैसा कि डेट एंड टाइम फंक्शन में होता है तो सिंपली इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता, सिंपली हम इसमें नाउ लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जो फंक्शन का सिंबल है वो लगाते हैं। तो हमें क्या डिस्प्ले हो जाता है, सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम है वो डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा होता है हमारा करंट डेट। करंट डेट क्या करता है, सिस्टम की करंट डेट रिटर्न करता है, टाइम करंट टाइम रिटर्न करता है। और मंथ, ईयर, मंथ और डे ये क्या करते हैं, ये तीन अलग अलग फंक्शन है जो एक अगर हम इनको इनपुट करते हैं एज अ स्ट्रिंग डेट, तो जो भी डेट होगी तो अगर हम डे डालेंगे तो डे रिटर्न करेगा, मंथ डालेंगे तो मंथ रिटर्न करेगा और ईयर डालेंगे तो ईयर रिटर्न करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस हमारी टेबल पे अप्लाई होते हैं। सम, मिन, मैक्स, काउंटर, एवरेज, ये पांच हमारे कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल्स के बाद साथ भी हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ गया हमारा नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन देख लेते हैं क्या है। रिटर्न्स करंट टाइम एंड डेट ऑफ अ सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि किसी भी सिस्टम का क्या रिटर्न करेगा नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो क्या करेगा, हमारे सिस्टम की करंट डेट और टाइम को रिटर्न कर देगा। उसका सिंटेक्स होता है नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और अगर हम एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नाउ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड ऑफ द लाइन। जैसे ही हम ये पर्टिकुलर लाइन लिखेंगे हमें ऐसा कुछ आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। जैसा यहाँ पे 12-11 को मैंने ये स्लाइड बनाई होगी और वहां से आउटपुट कॉपी पेस्ट किया होगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा टाइम। इसका हम प्रैक्टिकल भी अभी करके देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, ठीक है, करंट डेट। करंट डेट जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है, करंट डेट क्या करेगा, रिटर्न्स द करंट डेट। ठीक है, तो जो भी करंट डेट होगी सिस्टम की वो हमें रिटर्न कर देगी। उसका भी सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और जैसे इनपुट करेंगे हमें सिर्फ क्या आएगी, डेट आएगी। नाउ में क्या होता है, डेट एंड टाइम साथ में आता है, इसमें सिर्फ क्या आएगी, डेट आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला फंक्शन देख लेते हैं। अगला फंक्शन जो है हमारा वो होता है टाइम। अब वहां पे डेट रिटर्न कर रहा था, ये क्या रिटर्न करेगा, टाइम। तो टाइम फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द करंट टाइम ऑफ द सिस्टम। सेलेक्ट करंट डेट टाइम, और यहाँ पे आप फिर से सेलेक्ट करंट टाइम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आप क्या रिटर्न में आएगा, आपका जो टाइम होता है वो रिटर्न में आ जाएगा आउटपुट। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, टाइम और डेट साथ में रिटर्न करता है, लेकिन डेट फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट आपको करंट डेट रिटर्न करेगा और टाइम फंक्शन करंट टाइम रिटर्न करेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं ईयर, मंथ और डे। ये तीन फंक्शन मैंने एक साथ इसलिए मेंशन किया क्योंकि तीनों का सिंटेक्स सेम है, बस नाम अलग हुए हैं। ठीक है, तो रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सिंटेक्स जैसे देखिए, सेलेक्ट ईयर, मैंने एक डेट पास की है एज अ स्ट्रिंग और एज अ ईयर। तो अगर मैं ये सिंटेक्स पास करता हूं तो क्या मुझे रिटर्न में आएगा, मैंने डाला है ईयर 2024 और ये 11-12। तो 12-11-2024 जो इसका फॉर्मेट होता है, सिस्टम जो लेता है हमारा एसक्यूएल, वो क्या लेता है, पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होती है। ठीक है, जैसे ही मैं एज अ स्ट्रिंग ये पर्टिकुलर वैल्यू पास करूंगा तो मुझे वो ईयर रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, 2024। अगर मैं मंथ रिटर्न करूंगा तो रिटर्न करेगा 11, और अगर मैं डे रिटर्न करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, 12। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो अभी हम ये सारे फंक्शंस क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो आप उनको प्रैक्टिकल में करके देखिएगा तो बहुत आसानी से ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हो गए हमारे, क्या कर ईयर, मंथ और डे। तो ईयर फंक्शन ईयर रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न करेगा और डे फंक्शन डे रिटर्न करेगा जब आपकी डेट एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगी। चलिए ठीक है, अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शंस में सबसे पहला हमारा दिया हुआ है काउंट। अब काउंट फंक्शन क्या करता है, देखिए, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द रो दैट
मैच ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब अगर हमें कोई कंडीशन देनी होगी, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई टेबल है उसमें कुछ कंडीशन देनी है कि अगर इतने से वैल्यू ऊपर है, इतने से वैल्यू नीचे है, या इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, ऐसा अगर हमें कोई डेटा कलेक्टिवली चाहिए होता है, समराइज्ड डेटा चाहिए होता है, तब हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से कौन सा होता है, काउंट। काउंट का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना होगा, उसका लिखना होगा काउंट। काउंट के अंदर आप जनरल अगर कोई कंडीशन है तो यहाँ पे कंडीशन देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम लगा देते हैं एस्ट्रिक मार्क। एस्ट्रिक मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पर भी जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड नेम। फील्ड नेम यानी कि हमारे जो पर्टिकुलर कॉलम का नाम होगा उसे हम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म, फील्ड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे फील्ड नेम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेबल नेम, की जिस टेबल से आप पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट, हमने एस्ट्रिक लगाया कि काउंट करना है टोटल, कि टोटल कितने ऑर्डर्स आए हैं फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। तो वही रिटर्न्स द टोटल काउंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द ऑर्डर्स टेबल, मतलब ऑर्डर्स टेबल में जितने भी टोटल आए होंगे वो सभी का क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो हमारा काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि क्या काम करता है, रिकॉर्ड्स को काउंट करने का काम, और अगर हमने कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन दी है तो उससे रिलेटेड हमें वैल्यू काउंट करके रिटर्न करता है। ये कौन सा होगा हमारा, काउंट फंक्शन। उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा, सॉरी, ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा सम। अब सम फंक्शन क्या काम करेगा, सम जैसा कि नाम है उसका, वो क्या करके देगा, हमें सम करके देगा। अब सम किसका करेगा, वो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सम रिटर्न कर देगा एट द ऑल वैल्यू इन अ न्यूमेरिक कॉलम। अब अगर आपने कोई न्यूमेरिक कॉलम सेलेक्ट किया है और उसमें क्या लगाया हुआ है, सम, तो क्या करेगा, सेलेक्ट किया हमने, सम किया, कॉलम का नेम, जिस पर्टिकुलर कॉलम को हम सर्च करना सम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टेबल में अगर कोई सैलरी कॉलम है तो हम सैलरी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम ऐड करना चाहें, इक्विपमेंट्स के हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस में, हम किसी का एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो, उसमें कितने इक्विपमेंट है, पूरी कलेक्टिवली एज का हम टोटल निकालना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें अगर हम करना चाहते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, हमारा सम फंक्शन। तो यहाँ पे हम फील्ड नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम लिख देंगे। तो ये देखिए एग्जांपल दिया हो, सेलेक्ट सम अमाउंट, किसका अमाउंट करना है, एज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स नाम की टेबल है, उसमें से कितने का टोटल सेल हुआ है वो मेरे रिजल्ट में चाहिए। तो क्या करेगा, रिटर्न सम ऑफ द ऑल वैल्यू एज पर कंडीशन, जो मैंने कंडीशन दी है उसके अलावा जो भी टेबल बनी होगी उससे सारा का सारा वो सम करके क्या कर देगा, मुझे रिटर्न कर देगा। ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाता है, हमारा सम फंक्शन। उसके बाद अगले फंक्शन में मूव करते हैं एवरेज, जैसा कि उसका नाम है एवीजी। एवीजी फंक्शन क्या करेगा, अब ये भी किसी फील्ड पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलम की अगर आपने कोई कंडीशन नहीं दी तो पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड करेगा, उसका आपको क्या निकाल के दे देगा, एवरेज। तो कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, मतलब पूरे कॉलम को काउंट करेगा, उसका जो भी एवरेज होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। ये इसका सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट काउंट एज फील्ड नेम, फील्ड नेम यानी कि कॉलम नेम, एज वेल एज यहाँ पे फील्ड नेम, फिर से लिखो, यहाँ पे आएगा आपका टेबल नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, एवरेज लिखेंगे, सैलरी का हमें अगर एवरेज चाहिए तो सेलेक्ट एल इज फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एक कोई एम्प्लॉय टेबल हमने बनाई हुई है और उसमें से अगर हमें सैलरी का एवरेज चाहिए कि हम मंथली एवरेज सैलरी हमारी क्या जा रही है, तो हम यहाँ से इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट एज टोटल काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स टेबल। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। चलिए अगला हमारा है मैक्स फंक्शन, मैक्स और मीन। अब मैक्स क्या करता है, अगर आपने किसी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, किसी भी कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या रिटर्न करेगा, हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का काम ही होता है कि जो भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपने कोई वैल्यू दी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा मैक्सिमम फंक्शन। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम यानी कि फील्ड नेम, उसके बाद आप क्या डालेंगे, टेबल का नाम। इसी प्रकार से सिंटेक्स होगा, उसमें आप प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या मैक्सिमम वैल्यू अगर फेच करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर लेंगे, आप मैक्सिमम वैल्यू फेच कर लेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट आपका जो मिनिमम फंक्शन होता है वो काम करता है। मिनिमम फंक्शन क्या काम करता है कि अगर आपके पर्टिकुलर कॉलम में कोई मिनिमम वैल्यू है और अगर आप वो फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम। ये इसका सिंटेक्स होता है कि सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम लिखेंगे, उसके बाद फील्ड का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम। तो जो भी आपके टेबल की लोएस्ट प्राइस होगी, प्रोडक्ट नाम की अगर कोई टेबल बनाई होगी तो उसकी क्या करेगा, वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स
आगे करवाता हूं, ठीक है। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, हमारे एग्रीगेट फंक्शंस और कौन कौन से फंक्शंस, हमारे ये जो डेट एंड टाइम फंक्शंस थे। देखते हैं अभी और कोई नहीं है, इसके अलावा आगे हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम इनको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि ये सारे फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। हम सबसे पहले अपना एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल ओपन करने के बाद सारे फंक्शंस यूज करने से पहले मैं आपके लिए इन फंक्शंस को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जिससे आप क्या कर पाएंगे कि ईजिली इनको विजुलाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या कमांड चलाएंगे, सबसे पहले हम कमांड चलाते हैं यहाँ पे कि हम जो डेटाबेसेस हो, कितने डेटाबेसेस हैं, हमने एक स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था जैसा कि मुझे याद है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ यूज, ठीक है, यूज स्कूल, ठीक है। स्कूल डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल डेटाबेस, हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब स्कूल डेटाबेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि इसमें टेबल्स कौन सी है तो शो टेबल्स कर लेते हैं और शो टेबल्स, सो टेबल्स हमने कमांड चलाई, इंटर किया तो यहाँ पे क्लास 12 नाम की, तो यहाँ पे हम चला लेते हैं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है हमारा, CLASS क्लास 12, ठीक है। तो अब हमने ये जैसे ही इंटर किया तो हम बस ये देखना चाहते थे कि हमारे पास टेबल कौन से अवेलेबल है जिनमें हम एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करेंगे। डेटा और टाइम फंक्शन तो इजीली अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हम एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैंने ये टेबल डिस्प्ले करी है, ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है जिसमें क्या है, क्लास 12 नाम की है, जिसमें राम, सीता, राहुल नाम के रिकॉर्ड्स हैं, जिनकी एज है और जेंडर, ये 3 कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। इन्हीं में हम अप्लाई करेंगे अपने एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके कौन से फंक्शंस, बात करते हैं नाउ फंक्शंस की। ये देखिए जैसा कि मैं पहले ही इनपुट कर चुका हूं सेलेक्ट और नाउ, जैसे ही मैं इंटर करूंगा इसको तो ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले करेगा हमारा डेट एंड टाइम। ये देखिए मैंने जैसे ही डिस्प्ले किया ये आपको दिखा रहा है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन में आज की डेट है 10/12/2024, टाइम जो भी हो रहा है 7:14:30। तो ये हमारा क्या डिस्प्ले हो गया, हमारा टाइम। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन के बाद हम बात करेंगे अगले फंक्शन की। नाउ के बाद आपका होता है डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन देख लेते हैं, हमारा करंट टाइम। करंट टाइम हमने अभी डिस्कस किया था, तो सेलेक्ट करंट डेट, डेट के बीच में क्या लगेगा, अंडरस्कोर सेमीकोलन क्लोज, इंटर किया, ये देखिए हमारे पास क्या आ गई, डेट आ गई। तो हमारे पास क्या अवेलेबल हो गई हमारे सिस्टम की करंट डेट। जो भी आपके सिस्टम में वैल्यू सेव होगी वो सारी की सारी वो डिस्प्ले करेगा जो कि करंट होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला फंक्शन जो था हमारा क्या था, करंट टाइम। तो हमने सेलेक्ट लिखा, उसके बाद लिखा करंट टाइम, करंट टाइम इंटर करेंगे तो जो भी अभी सिस्टम में करंट टाइम होगा 9:15 वो हमारे सिस्टम ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हमारे जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो शुरू होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहले हमने किया था काउंट। तो ये देखिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक एज इज फ्रॉम क्लास 12। अब हमने ये कमांड क्यों दी हुई है ये समझ लेते हैं। इस कमांड को समझते हैं तो हमें एग्रीगेट फंक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। हमने सेलेक्ट सिंटेक्स होता है वो लिखा, सेलेक्ट करने के लिए टेबल को, उसके बाद काउंट हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है हमारा, एग्रीगेट में पहला फंक्शन होता है काउंट। हमने एस्ट्रिक लगाया है यानी कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करना है। एज क्या काउंट करना है, एज। एज कॉलम में कितने पर्टिकुलर लोगों का रिकॉर्ड इंटर है फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 की अभी मैंने टेबल डिस्प्ले करी थी तो उसमें जहां तक हमने देखा था कितने रिकॉर्ड्स थे, 3 रिकॉर्ड्स थे। तो ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 3, क्योंकि उसमें कितने रिकॉर्ड है, 3। तो ये देखिए एज आ गई 3, क्यों आई, क्योंकि हमारे जो टेबल में रिकॉर्ड्स कितने अवेलेबल थे, 3। हमने एस्ट्रिक लगाया था और अगर वहां पे कोई कंडीशन दे देते कि ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, तो उस हिसाब से वो वैल्यू काउंट करके हमें रिटर्न कर देता, ठीक है। अगला हमारा फंक्शन इसके बाद होता है हमारा मैक्स, ठीक है, मिन, ठीक है, सम, ठीक है। अब सम की हम बात कर लेते हैं। अभी हमने काउंट किया, अब हम करते हैं सम। तो मैंने क्या किया है कि हमारे पास एक ही न्यूमेरिक कॉलम है क्योंकि हमारे पास एक नेम था वो भी कैरेक्टर है, उसके अलावा एज न्यूमेरिक कॉलम है और जो हमारा जेंडर था वो भी क्या है, हमारा टेक्स्ट फंक्शन है। तो ये जो सारे के सारे फंक्शंस एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिक कॉलम में। तो अभी हमारे पास कोई न्यूमेरिक कॉलम था नहीं,
और मैंने टेबल कोई नया स्ट्रक्चर डिजाइन किया नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, सेलेक्ट सम एज फ्रॉम क्लास 12, मतलब जितनी भी एज है, एज कॉलम है, उसमें जितने भी एज है उन सभी को क्या कर दो, सम कर दो, मुझे वैल्यू रिटर्न कर दो। तो मैंने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद लिखा सम, कॉलम का नाम लिखा एज फ्रॉम क्लास 12, तो जितने भी क्लास 12 टेबल में एज है उन सभी को सम करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जो 3 एज है उनका कंबाइंड जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 69, तो उसने मुझे टोटल रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन आता है जो कौन सा होता है हमारा, मिन मैक्स, ठीक है, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज फंक्शन क्या करेगा, मैंने फिर एज पे लगाया हुआ है, जितनी भी एज का एवरेज होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। सेलेक्ट एवरेज, मैंने एवीजी लगाया, एवरेज के लिए जो हम शॉर्ट कोड यूज करते हैं, उसके बाद किस कॉलम में लगाया है, एज में लगाया है, फ्रॉम क्लास 12 हमारी टेबल का नाम एंटर किया। तो हमारे जो एज ग्रुप है, एज का जो एवरेज आ रहा है, एज ग्रुप एवरेज क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिन और मैक्स। मिन मैक्स क्या करता है हमारा, मिन क्या करेगा, मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, और मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये मैंने मैक्स फंक्शन का सिंटेक्स लिखा हुआ है, सेलेक्ट मैक्स एज, एज में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारी मैक्सिमम एज है वो हमें डिस्प्ले हो जाए क्लास 12 से, जो हमारे क्लास 12 टेबल का नाम है। तो मैक्सिमम एज क्या थी हमारी, 24 जो हमने इनपुट करी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम की। तो लास्ट हमारा जो फंक्शन होगा आज के लिए मिनिमम होगा। तो हमने लगाया सेलेक्ट मिन, एज में ही लगाया, फ्रॉम टेबल का नाम क्लास 12 इंटर किया। तो ये देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, हमारे पास एज हो गई 22। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो सारे के सारे फंक्शंस वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। और उम्मीद करता हूं ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।